सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका सर? कौन सा अटेम्प्ट? मेरा नाम प्रिंस राज है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। माध्यम क्या है सर? मेरा इंग्लिश इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तीसरा माध्यम। तीसरा अटेम्प्ट था मेरा ये। तो कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू, कैसा रहा सर? ओवरऑल अच्छा था इंटरव्यू। लाइक क्वेश्चंस आ रहे थे, करंट से भी थे क्वेश्चन, डेव से भी क्वेश्चंस थे, जी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चन। ऑप्शनल क्या था सर? मेरा ऑप्शन मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने सभी ये बताया कि सभी पोर्शन को छुआ है करंट, तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू क्या अंतर देखने को मिला है सर? एक तो ये डिफरेंस रहता है कि यहाँ बोर्ड बहुत कॉर्डियल होती है। आपको जनरली मॉक में थोड़ा सा वो ग्रिलिंग साइड पे होते हैं, बट यहाँ जनरली कॉर्डियल होते हैं कि वो आपको बताएंगे कि आप और सोच सको इस चीज़ों पे। कोई भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने आपको टाइम देते हैं, वो बोलते हैं कि यार थोड़ा आप इस पर और सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। दे ऑल्सो गिव यू हिंट्स। तो वो चीज़ें थोड़ी यहाँ अच्छी होती है, ज़्यादा कॉर्डियल बोर्ड होता है। पहला इंटरव्यू था आपका ये? हाँ, ये मेरा पहला। क्या अनुभव रहा है सर? अंदर जाते समय भी थोड़ा नर्वसनेस होती है, देखने को मिलता है? थोड़ी सी एंग्जाइटी तो होती है, नॉर्मल है बहुत। पहला इंटरव्यू था वैसे तो थोड़ा सा होता है, बट वहाँ आप अंदर चले जाओ एक बार, फिर वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछना, फिर वो नर्वसनेस ज़्यादा रहती नहीं। फिर आपको फिर वो उस मोमेंट पे जो क्वेश्चंस हैं आपको उसको एड्रेस करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो बताने हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। मतलब प्री मेंस इंटरव्यू के लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है प्री निकालना ही, तो कैसे क्या रणनीति थी आपकी इस प्री के लिए? देखिए हाँ, प्री स्पेशली जो 2-3 सालों का अगर देखें प्रीलिम्स का पैटर्न तो बहुत चेंज हो चुका है। अब जैसे पहले स्टैटिक जो बुक्स थी जनरली लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब, तो इनसे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो अब प्रीलिम्स में ये ज़रूरी है कि आपको हॉरिजॉन्टल कवरेज ज़्यादा करना है टॉपिक्स का, rather देन कि किसी एक टॉपिक को आप डेप्थ में जाओ। वर्टिकल उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। जैसे लेट्स से कोई भी आप करंट अफेयर्स उठाया आपने, तो आप ये कोशिश करो कि हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। वो बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। हॉरिजॉन्टल कवरेज जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा करना होता है। और जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं वो तो आपको करनी ही है। जो लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गया, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लोग नितिन सिंघानिया अगर करते हैं, तो ये सब बेसिक्स तो करनी है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे आप थोड़ा सा हॉलिस्टिक कवरेज रखो चीज़ों को, तो ये है। सीसेट के लिए क्या करना चाहिए? सीसेट में आपने क्या ऐसा किया था सर? सीसेट वैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं आईआईटी से हूँ, तो सीसेट के लिए मुझे बहुत मतलब मैंने कुछ नहीं करा पर्सनली, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट जिनको है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ी सीसेट के लिए कुछ अलग से करने की। अच्छा सर, आंसर राइटिंग के लिए कब से स्टार्ट की थी और क्या रणनीति थी आपकी सर? आंसर राइटिंग एक तो जैसे प्रीलिम्स के पहले भी थोड़ी बहुत करते ही हैं, बट मेजर जो होती है आंसर राइटिंग वो आपकी 3 महीने जो होती है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो उसमें आप अब जो टेस्ट सीरीज उठाते हो तो उसको आंसर उसकी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। तो वैसे आप ये कर सकते हो कि अगर जैसे किसी ने स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, तो वो क्या कर सकता है कि स्टार्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मान लिया कोई एडिटोरियल पढ़ लिया, तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं एडिटोरियल पे, तो आपने 2-4 एडिटोरियल कर लिए, फिर उसके कुछ क्वेश्चन लिख के देख लिए, ताकि आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है उसको एसेस कर पाओगे, आप स्पीड अपनी देख पाओगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा प्रीलिम्स के पहले कर सकते हो, आपके पास टाइम हो तो। और बाकी फिर जो टेस्ट सीरीज़ है तो जनरली आपको वो अटेम्प्ट करने की, हर पेपर के एटलीस्ट 2-3 पेपर तो लगा लो, चारों पेपर के आप, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, नोट्स मेकिंग कैसे की थी? क्या आपकी रणनीति थी सर? देखिए, नोट्स मेकिंग में एक तो ये है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो एस्पिरेंट्स को पता नहीं चलता कहाँ से क्या नोट्स बनाने हैं। एक बेसिक गाइडेंस या आप बोल लो जो हिंट दे रखा है यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो आप नोटिफिकेशन के जो भी टॉपिक्स हैं आप वहाँ से उठा लो। कोई लेट से इकोनॉमी है, इकोनॉमी में उन्होंने 12-14 से टर्म्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप उन टर्म्स के नोट्स आप बना लो। या तो आप स्टैटिक बुक से उठा लो, या तो आप करंट पे आप जनरली आप गूगल कर लोगे किसी टॉपिक पे, लेट से कुछ अर्बन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, तो आपने उसको गूगल कर लिया, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से आपने 1 पेज का नोट्स बना लिया। तो अगर आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो दे रखे हैं सिलेबस में, उसके हर एक टॉपिक पे अगर आप ऐसे 2-3 पेज के नोट्स बना लोगे तो वो सफिशिएंट होगा। और उसके बाद आप टाइम टू टाइम वैल्यू एडिशन करते रहो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या बाकी सोर्सेज से। सर कितने मॉक दिए थे आपने अभी? इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए मैं बस 2 मॉक दे पाया, क्योंकि बहुत अर्ली आ गया था, 5th डे ही था इंटरव्यू। तो और ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो ज़्यादा प्रिपरेशन भी करनी थी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा वैसा टाइम नहीं था मॉक्स देने का, तो मैं बस 2 दे पाया मॉक। 2025 में एग्ज़ाम देने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी जैसे कि प्री आ गया है नज़दीकी, तो क्या कहना चाहेंगे? कब क्या करें? देखिए, जिन्होंने प्रीलिम्स पहले नहीं क्वालिफाई अगर करा है, तो मेरा यही सजेशन होगा कि अभी जितने भी 3-4 महीने बचे हैं, तो उसमें प्रीलिम्स पे फुल फोकस आपको करना चाहिए, अगर आपका प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई नहीं हुआ है। जिनका इवेंचुअली हो गया है तो वो थोड़ा अभी टाइम दे सकते हैं मेंस की प्रिपरेशन में, वो मार्च वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा चीज़ों को। ये है प्रीलिम्स में, देखिए पहले आप स्टैटिक तो आपको बहुत ढंग से करना है, उसमें कुछ वो नहीं है, भले ही क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं, बट आपको उससे क्या है कॉन्फिडेंस आता है। तो आप स्टैटिक की जितनी भी चीज़ें हैं हर का एक सोर्स रखें, एक से ज़्यादा सोर्स नहीं रखें, और हर टॉपिक्स के एक सोर्स को आप कंप्लीट करें अच्छे से। उसके बाद जो भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन उठाते हो उसको पढ़ो,
अगर आपको 2-3 लग रहा है मैगजीन पढ़ने की तो आप देख लो, बहुत डेप्थ में मत देखो, हॉरिजॉन्टल कवरेज रख लो उसका, ये प्रीलिम्स के लिए आपका काफ़ी होगा। और फिर प्रैक्टिस आप पेपर्स लगा लो, आप 20-30 पेपर ले लो, ओपन टेस्ट होते हैं, कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब अपेयर कर लो प्रीलिम्स के लिए, तो इतना सफाइस कर जाएगा। और सीसेट है तो सीसेट जनरली बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंगली बच्चों को आधे 1 घंटे हर दिन अभी से असाइन कर देना चाहिए कि एक टाइम निकाल के उसको करते रहें। एथिक्स के लिए क्या करना चाहिए, आपने क्या किया था 4th पेपर के लिए? देखिए एथिक्स के लिए एक तो जो बेसिक कंटेंट है वो आप किसी भी किताब से पढ़ते हो, कहीं कोचिंग से कुछ लोग पढ़ते हैं, वो सब पढ़ लेते हैं। दूसरा एक होता है उनका जो केस स्टडीज़ है या जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं, वो अब तो क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे आ गए, चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, वहाँ से भी आप सर्च करके आप एग्जांपल्स निकाल सकते हो। तो जो वैल्यू एडिशन है वो एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चन जनरली उसके फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, पर उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो नए होते हैं आपके, तो आप नए एग्जांपल्स आप न्यूज़पेपर के थ्रू ले लो, आप चैट जीपीटी यूज़ कर लो, ऑनलाइन सर्च कर लो, और वैसे एग्जांपल्स और वैल्यू एडिशन के आप नोट्स बना लो। केस स्टडी जो है तो मतलब आप पिछले 5-6 साल की केस स्टडीज़ निकाल लो, उसका एक जनरल टेम्पलेट प्रिपरेशन कर लो कि यार इस केस में मुझे ऐसे अप्रोच करना है, तो वो कुछ टेम्पलेट बना के रख लो, फिर उसके हिसाब से वैल्यू एडिशन रिसेंट एग्जांपल्स ऐड करके आप कर सकते हैं उसमें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।